क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी तो हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं और कभी कभी हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और फिर भी हमें थकान महसूस नहीं होती। आप पूरे दिन घर पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठने के बाद जो थकान पैदा होती है वह हमारे शरीर को निढाल कर देती है, हमें थका देती है। लेकिन वहीं अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो हम उसमें खूब भाग दौड़ करते हैं, खूब शरीर को थकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेलने के बाद एक चुस्ती महसूस होती है, जैसे शरीर का रोम रोम खिल उठता हो। अगर आप देखें तो यह बात अपने आप में विरोधाभास है। भाई, प्राकृतिक रूप से होना तो ऐसा चाहिए कि आदमी जब खेलता है तो उसका शरीर थकता है, इसीलिए खेलने के बाद उसे थकावट महसूस होनी चाहिए। और जब आदमी खाली बैठता है तो वह अपने शरीर को थका ही नहीं रहा होता, वह तो आराम कर रहा होता है, तो फिर उसे थकावट क्यों महसूस होती है? खाली बैठने में अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब है हमारे मन की। जहाँ तक शरीर की बात है, शरीर को थकाने से मन नहीं थकता, और अगर आपका मन थक जाता है तो आपका शरीर साथ नहीं देता। ऐसा ही होता है खाली बैठने में, और मन की इस स्थिति को हम तनाव कहते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको तनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होते हैं। तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस समय की बात है जब बुद्ध अमरावती में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। काफी दूर दूर से लोग अपने चिंताओं और दुखों के बारे में बुद्ध से समाधान खोजने के लिए आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध अमरावती में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने 20 से 22 साल के लड़के को साथ लेकर बुद्ध की ओर चला आ रहा था। बुद्ध ने एक नजर उन पर डाली और उन्हें उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी और सुहाना मौसम था। जंगल से भांति भांति के पक्षियों की आवाज वहाँ पर गूंज रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस आदमी से आने का कारण पूछा। इस पर वह आदमी कहता है, हे तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। ये मेरा इकलौता पुत्र है, ये हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है, कोई ऊर्जा ही नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो ये हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी पकने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है। भला इतनी कम उम्र में ये इतनी बड़ी उम्र का क्यों लगता है? हे बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं इसे चिकित्सकों के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधियाँ देकर कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने दिया करो, वह अपने दिमाग में तनाव लेता है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रखी है। लेकिन उनके लाख समझाने पर भी मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे पता ही नहीं है कि तनाव होता क्या है और इसे कैसे उसके दिमाग से निकाला जाए। इसलिए हे बुद्ध, मैं आपके पास आया हूँ, कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। यह सुनकर बुद्ध उस लड़के को बड़ी गौर से देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं और फिर उसके हाथ की नब्ज भी देखते हैं। यह सब विधियां करने के बाद बुद्ध उस आदमी से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है और इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है, तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे उसे पता चल सके कि वह कितना तनाव में है,
तो वह समस्या का समाधान भी खोज सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, मुख्य रूप से तनाव के 8 कारण होते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पना में होता है, तो उससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है। जितनी दूरी शरीर और मन के बीच होगी, हम उतने ही तनाव की अवस्था में होंगे और इसी दूरी को, इस अंतराल को तनाव कहा जाता है। अब आप खेलते समय थकान महसूस क्यों नहीं करते, हालांकि आपने अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने की बात यह है कि खेलते वक्त मन और शरीर पूरी तरह से खेल पर केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता है, बल्कि हमारा तनाव दूर हो जाता है। वहीं जब हम कोई अरुचिपूर्ण कार्य करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता, तो हम शारीरिक रूप से वो काम करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पना में भटक रहा होता है। इससे शरीर और मन में एक दूरी पैदा हो जाती है और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए इंसान को एक बार एक ही काम करना चाहिए और उसी पर अपना तन और मन केंद्रित रखना चाहिए, जिससे आपके भीतर कोई तनाव पैदा ही न हो। तनाव के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर हम इन कारणों को जान लेते हैं तो हमारे अंदर तनाव कभी भी पैदा नहीं होगा। मुख्य रूप से तनाव का पहला कारण होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात होती है, लेकिन इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते। इंसान का कोई एक लक्ष्य होता ही नहीं है। जब इंसान एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो दूसरा लक्ष्य स्थापित हो जाता है और इसी तरह वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए घूमता रहता है। इसी कारण वह कभी वर्तमान में नहीं जी पाता और उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है। बस उसका शरीर वर्तमान में होता है, मन भविष्य में होता है और दोनों के बीच दूरी की वजह से उस आदमी में तनाव पैदा हो जाता है। इस पर युवक ने पूछा, हे बुद्ध, तो क्या आदमी को अपना लक्ष्य ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा होती है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम पूरे का पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं। आदमी को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उसके प्रति निरंतर मेहनत करिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह ख्याल भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का दूसरा मुख्य कारण बताया, ईर्ष्या। बुद्ध ने कहा, जब आदमी ईर्ष्यापूर्ण या द्वेषपूर्ण हो जाता है तो भी उसका मन सड़ने लगता है। ईर्ष्या आंतरिक घाव होती है और यह घाव कभी नहीं भरता। इसी कारण इंसान को दूसरे की तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तनाव का तीसरा मुख्य कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा। बुद्ध ने बताया, एक पिता होने के नाते आप अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं कि मेरा बेटा एक कामयाब इंसान बने, जिस तरह मैं चाहता हूँ वो उसी तरह का जीवन जिए। जब आप किसी से अपेक्षा करने लगते हैं तो कहीं न कहीं आप अनजाने में खुद के लिए तनाव पैदा कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर वह बेटा आपके हिसाब से नहीं चला, वह वो नहीं बन पाया जो आप चाहते हैं, तो फिर आपके मन को तनाव घेर लेगा। इसलिए किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, न ही दूसरे से और न ही खुद से। बुद्ध ने कहा, तनाव का एक और कारण होता है अरुचिपूर्ण कार्य करना। जिस काम में हमारा मन नहीं लगता, उस काम में हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरता है और हमारा शरीर वहीं बैठा रहता है। इस कारण शरीर और मन में दूरी पैदा हो जाती है और यह तनाव का कारण बन जाता है। आदमी को सिर्फ रुचि के हिसाब से ही कार्य करने चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, शारीरिक दुख भी तनाव का एक कारण होता है। जब आदमी को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो उसका मन उसी बीमारी के बारे में सोचता रहता है। इस कारण उसके मन में दुख के विचार पैदा होते हैं और वहाँ तनाव पैदा हो जाता है। यह जानना जरूरी है कि हमारा जीवन दुखों का आभार है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे बीमारियां आती हैं, दुख आते हैं।
इन्हें टाला नहीं जा सकता। और इतना कहते हुए बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि वर्तमान में जो तनाव मुक्त रहोगे और हमेशा खुश रहोगे। इतना सब सुनने के बाद वो व्यक्ति बुद्ध से कहा, मैं समझ गया बुद्ध, आज से ही मैं और मेरा बेटा वर्तमान में जीना शुरू कर दिया हूँ और तनाव से भी मुक्त हो गया हूँ। हमें यकीन है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी चिंता मुक्त हो गए होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और एक नए उपदेश साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके वीडियो को उस इंसान को शेयर करो जो हमेशा चिंतित रहते हैं और तनाव में रहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो।